हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा लोग, आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं जाई स्क्वायर, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिससे जाई स्क्वायर कहा जाता है। उसके बाद उसके रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है इसी वीडियो में, वो है नोड। छोटा सा है लेकिन बहुत बढ़िया सी चीज़ है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, बढ़िया से फोटोग्राफ से आपको परफेक्टली काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। राइट, देखिए तो बच्चा लोग देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन और जाई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल मीनिंग। मतलब बच्चा लोग, श्रोडिंगर ने जो एक वेव एक इक्वेशन दिया हुआ है, राइट, श्रोडिंगर ने एक हमारे टेक्स्ट बुक में वो इक्वेशन है, वहां पर एक कैरेक्टर, एक फंक्शन ऐसा दिखाया गया है, त्रिशूल जैसा, जिसे साई या जाई, कुछ कुछ जगह पर प्रोनाउंसिएशन ज भी बोलते हैं, जाई, कुछ कुछ जगह पर साई, मतलब साई जाई एक ऐसा एक कैरेक्टर है। उसके बाद उसके साथ एक कैरेक्टर दूसरा है जाई स्क्वायर। तो वहां पर लिखा है जाई का कोई इतना, मतलब इसका कोई फिजिकल इतना मीनिंग नहीं है लिखा है। देखिए, फिजिकल मीनिंग, इट इज द सिंपली अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड। आप जब श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन देखेंगे तो वहां पर डेल एक्स स्क्वायर अपॉन लिखा है, डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई जेड इज द कोऑर्डिनेट्स। तो वहां पर जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है बच्चा लोगों, किस चीज के लिए, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, रेडी, एक पूरे क्वांटम मैकेनिक्स है। तो भाई इलेक्ट्रॉन का लोकेशन एक्स वाई जेड में कहां पर है, उसकी एनर्जी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, उन सारी चीजों को दिखाने के लिए श्रोडिंगर ने एक बड़ा सा इक्वेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दे रखा है। तो उसमें ये जो दो कैरेक्टर है, उसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। जाई स्क्वायर गिव्स, अभी इसका सबसे बढ़िया मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना वहां पर दर्शाता है। अच्छा, अब ये जाई स्क्वायर क्या है, ग्राफिकल मेथड से समझेंगे तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा। बच्चा लोग, आप लोगों ने हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझा दूं। दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक है क्लासिकल एंड ये जो हमारा है क्वांटम, मतलब क्लासिकल मैकेनिज्म, क्वांटम मैकेनिज्म। अभी आसान भाषा में सिंपली में समझाऊं तो क्लासिकल मैकेनिज्म मतलब कि वो मैक्रो ऑब्जेक्ट, मतलब हम सब मैक्रो में कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देख सकते हैं, ज्यादातर छू सकते हैं, जो बड़ी चीज है, इसे मैक्रो ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उन चीजों के लिए, मतलब कि जो न्यूटन का जो कंसेप्ट था, एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है, ग्रेविटी वाला, याद है ना आपको, ग्रेविटी वाला, हाँ, तो वो सारा जो कंसेप्ट है ना, वो क्लासिकल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो सब एटॉमिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, फिर उसकी एनर्जी, ये सब जो छोटी 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 बात है, उसके लिए परफेक्टली एक साइंस केमिस्ट्री का एक नया एक पार्ट बनाया, जिसे कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो राइट, तो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अंदर जो कोई एक अरेंजमेंट है, सॉरी, एटम के अंदर जो अरेंजमेंट है, न्यूक्लियस एंड सभी इलेक्ट्रॉन, सबका इलेक्ट्रॉन्स का ये एस ऑर्बिट, ये पी, ये डी, ये एफ, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ऐसा नहीं घूमता है, तो वो सारी चीजें आसान भाषा में, आप लोगों ने वो 3 इडियट मूवी का डायलॉग सुना होगा, आसान भाषा में इसे समझाए तो बस उसे आसान भाषा में ग्राफिकल मेथड से समझाने के लिए एक साइंस डेवलप किया गया, मतलब एक पूरा पार्ट, एक स्ट्रीम डेवलप किया गया, एक विंग डेवलप की, उसे कहता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो भी नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने जा रहे हैं। देखिए, ओके, यहां पर 1s 2s एंड 2p, राइट, जो भी न्यूक्लियस के अराउंड एक 1s ऑर्बिटल रहता है, फिर 2s रहता है, फिर उसके बाद 2p रहता है। तो ये जो सारी है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी, उसे कैसे शो किया जाता है, तो सबसे पहले जो ग्राफ था हमारा जाई वर्सेस आर, अभी थोड़ा धीरे धीरे समझिएगा तो परफेक्टली समझ में आएगा। समझिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये यहां पर, ये जो डिस्टेंस आर है न्यूक्लियस से, ये धीरे 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 डिस्टेंस हम बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस से एकदम नजदीक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी 1s ऑर्बिटल, तो ये ग्राफ देखिए, न्यूक्लियस से ऑलमोस्ट क्लोज, मतलब कि यहां से जैसे न्यूक्लियस के साथ स्टार्ट किया तो 1s ऑर्बिटल कैसे रहता है, तो भाई न्यूक्लियस से नेक्स्ट 1s आया, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। फिर हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर दूर, मतलब जाते हैं, थोड़ा आगे 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 बढ़ते 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 बढ़ते, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसको थोड़ा मैं आपको एक डायग्राम से यहां पर समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ लीजिए कि ये हमारा अभी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, राइट, इसके जस्ट नेक्स्ट ये जो मैं पार्ट यहां पर आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा हाईलाइट करके, यस, दिस इज माई 1s, राइट। तो समझ लीजिएगा, ये इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये एक ऐसा बड़ा सा पार्ट है, देख लीजिए। तो ये जो एरिया है यहां से, ये पूरा 1s है,
राइट। इसको मैंने थोड़ा थिक यहां से मतलब कि थोड़ा जूम करके दिखा, ऐसा समझ लीजिए। तो ये पूरा 1s है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसा समझ लीजिए कि मैं सेंटर पॉइंट पर यहां पर खड़ा हूं, जैसे जैसे मैं धीरे 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 इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी धीरे 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 क्या होती है, कम होती है। एज ए एग्जांपल कि भाई मेरा खुद का, मेरे क्लास का ऑफलाइन का शेड्यूल कुछ ऐसा रहता है कि मैं दोपहर को 3 बजे से शाम को 7:30 बजे तक मेरे क्लास पर मैं रहता हूँ। 11th का 12th का मेरा सब बैच रहता है। तो अगर कोई पेरेंट्स किसी अपने बच्चे को पूछे कि सर से मिलना हो तो कब मिल सकते हैं, तो बच्चे क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जनरली सर 3 to 7:30 ऑफ ऑलवेज क्लास पर ही रहता है। लेकिन जैसे 7:30 हुआ तो 7:30 के बाद मैं थोड़ा ऑफिस का छोटा मोटा कुछ काम निपटा कर होता है तो ठीक है, बाकी फिर हम धीरे धीरे सारे टीचर 7:30-8 बजे निकलते। तो जैसे ही 7:30, 7:45, 8 होते तो धीरे धीरे टीचर्स की वहां पर होने के चांसेस, अवेलेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। जैसे जैसे 7:35, 40, 7:45, 8, तो धीरे धीरे वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चा लोग, कम होगी। उसी तरह से ऊपर से देखें कि अगर कोई पेरेंट यहां पर क्लास पर मुझे मिलने के लिए शायद दोपहर को 1 बजे या 1:30 बजे आता है, तो मैं ऑब्वियसली हो या ना हो कुछ फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि उस वक्त मेरा कोई बैच नहीं रहता है। शायद मुझे कोई छोटा मोटा काम आ गया और मैं कुछ बाहर चला गया, तो उस वक्त भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम। बट जैसे 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 टाइम नजदीक आता है 2:30, 2:45, 3, तो मेरे क्लास पर होने के चांसेस, अवेलेबिलिटी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है बढ़ती है। एंड 3 to 7:30 में वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है एंड धीरे 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 प्रोबेबिलिटी कम होती है। यस और नो। बस उसी तरह से ये ग्राफिकल मेथड से आपको समझाया गया है कि यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बताई गई है एंड धीरे धीरे वो प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। नीचे सारे ग्राफ क्या है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शांति से थोड़ा थोड़ा समझेंगे, परफेक्टली समझ में आएगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दबाजी मत कीजिए, ये पूरा स्लाइड में खत्म करो, तब तक समझ में ना आए तो फिर बोलिएगा। देखिए अभी देखिए नेक्स्ट में 2s के बारे में सोच रहा हूं कि भाई 2s ऑर्बिटल में क्या है। तो देखिए ये जो पार्ट यहां पर शो कर रहा है सेम एज इट इज 1s का ही रिपीट हो रहा है, राइट। लेकिन उसके बाद यहां पर देखिए ये पॉइंट जो है, तो यहां पर ये मैं कह सकता हूं कि यहां पर प्रोबेबिलिटी 0 है। पहले ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम 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 हुई, यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर उसके बाद नीचे ग्राफ गया, फिर ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा है, राइट। फिर कुछ एक 2p जैसा ग्राफ कुछ ऐसा आया। फिर साइंटिस्ट को समझ में आया कि देखिए ये समझ लीजिए कि ये प्रोबेबिलिटी है, तो कभी भी किसी पर्सन की या इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी माइनस में कभी नहीं हो सकती। ये ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी माइनस में है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सारे ग्राफ से उनको जाई नहीं, जाई स्क्वायर वर्सेस आर रेडियस का ग्राफ प्लॉट किया गया, थोड़ा उसे अपडेट किया गया। मतलब कि अगर कोई वैल्यू माइनस है तो माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ऑब्वियसली वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यही सेम ग्राफ हम रिपीट किए, मतलब यहां पर जाई की जगह पर जाई स्क्वायर। तो अभी ये जो पार्ट है मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये जो पार्ट है ना बच्चा लोग, इट इज पर्टिकुलरली फॉर दी 1s, ये जहां पर न्यूक्लियस से जस्ट नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। फिर धीरे 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 कुछ एक जगह ऐसी आती है कि जहां पर ये जाई स्क्वायर, मतलब ये क्या है बच्चा लोग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब कि यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 0 है। देन धीरे 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 फिर से अगेन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज 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 इंक्रीज, कुछ एक जगह पर वो मैक्सिमम हुई, फिर धीरे 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 डिक्रीज 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 हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसको कैसे समझते हैं, ये न्यूक्लियस है, फिर देखिए ये एक मैंने 1s लिया, एक यहां पर 2s। तो बच्चा लोग देखिए ये 1s में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, 2s में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बिटवीन 1s एंड 2s एक ऐसा रीजियन होता है, ये भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल देखा तब उनको पता चला कि ऐसा कोई एक रीजियन होता है कि वहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट 0, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 रहती है। तो भाई एक वर्ड यहां पर लिखा है नोड। अब ये नोड चीज क्या है, तो चलिए थोड़ा पहले नोड देखते हैं, फिर यहां पर वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू आगे करते हैं, राइट। चलिए अभी यार एक हमारे टेक्स्ट बुक में वर्ड दिया है नोडल सरफेस, मतलब नोड। अभी नोड क्या है देखिए, बढ़िया से एक डायग्राम से आपको समझाएंगे। पहले देखिए द रीजियन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब बच्चा लोग ये टेक्स्ट बुक में जो वर्ड लिखा है इसका मतलब है जाई स्क्वायर, रिड्यूसेस टू 0, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोडल प्लेन और
नोड के जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 है। अभी बच्चा लोग देखिए, यहां पर मैंने आपको एक डायग्राम दिखा है, ये जो पहला ये जो 3 डायग्राम है 1s 2s 3s, उनके सिर्फ ये भी 1s 2s 3s है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो है ना, इसे कहा जाता है डॉट डेंसिटी डायग्राम। मतलब डॉट डेंसिटी डायग्राम क्या, इसका डिटेल मीनिंग मैंने जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वाला एक वीडियो मैंने जो अपलोड किया है वहां पर पर्टिकुलर मैंने डिटेल में बताया, फिर भी यहां पर रिपीट कर रहा हूं मैं कि भाई डॉट डायग्राम मतलब कि जैसे हम लोग हमारे बॉडी का एक्सरे निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये हड्डी यहाँ पर ये है, यहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ पर छोटा सा हेयरलाइन टाइप का एक क्रैक है। बस उसी तरह से जब एटम को हैवी माइक्रोस्कोप से कुछ ऐसी एक रे से उसे देखते हैं एक्सरे टाइप का, कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जहां पर जो एरिया में घूमता है, जो 2 वर्ड्स है हमारे टेक्स्ट बुक में, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट मतलब पाथ शो करता है एंड ऑर्बिटल क्या शो करता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन एज ए वेव फॉर्म में घूम रहा है बच्चा लोग। मतलब कि देखिए यहां पर मैं अगर एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूं, हाँ ये न्यूक्लियस है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का बच्चा लोग रोटेशन कैसा रहता है, ये इलेक्ट्रॉन का रोटेशन जैसे मैंने पाथ ड्रॉ किया वैसा नहीं होता है, रोटेशन कुछ इस तरह से होता है ये, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज ए वेव फंक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एज ए वेव फॉर्म में, और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इतने स्पीड से नहीं, इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है सबको पता है, वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है, राइट। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, तो ये पूरा एरिया है जिसे हम हाईलाइट करके समझ लिए, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये जो पूरा एरिया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये जो मैंने पूरा एरिया आपको हाईलाइट करके दिखाया, बस इसे क्या कहा जाता है बच्चा लोग, ऑर्बिटल। हम सब जानते हैं दिस इज द व्हाट, ऑर्बिटल, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे वेव फॉर्मेट में घूमता है, अगर उसे देखा जाए तो ये डॉट डायग्राम से आपको दिखाया है। चलिए डॉट डायग्राम समझ में आ गया, अभी थोड़ा इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं तो परफेक्टली आपको समझ में आएगा। देखिए हाँ, ये 3 फिगर देखिए, ये कुछ 1s दिखाया है, तो बच्चा लोग यहां पर देखिए सेंटर में यहां पर इस जगह पर न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस एंड 1s के बीच में कोई भी आपको एम्प्टी जगह, फ्री स्पेस नहीं दिख रही है। यहां पर देखिए बीच में न्यूक्लियस, फिर येलो पार्ट है वो 1s है, फिर ये जो ब्लू जैसा पार्ट है वो 2s है, एंड ये देखो येलो एंड ब्लू के बीच में एक व्हाइट पार्ट दिख रहा है जिसे कहा जाता है नोड, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। फिर यहां देखिए ये येलो पार्ट सेंटर में, फिर उससे थोड़ा बाहर ब्लू, बीच में एक व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ब्लू एंड येलो के बीच में अगेन एक व्हाइट पार्ट, वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है 0। तो अब देखिए ये जो जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना प्रोबेबिलिटी 0 होती है उस जगह को कहते हैं नोड, या हम कहेंगे नोडल सरफेस, राइट। तो देखिए थोड़ा इसको अलग मेथड से भी, यहां से एक अलग डायग्राम है उससे भी देखते हैं आप। हाँ ये देखिए ये पूरा आपको सर्कुलर दिखा रहा है, यहां पर ये पूरा एक ब्लू जैसा पार्ट है, बीच में येलो है, ब्लू एंड येलो के बीच में एक गैप है, शायद वो गैप यहां पर आपको अच्छी तरह से ना देखे तो यहां पर आपको परफेक्टली समझ में आएगा। देख लीजिए ये येलो पार्ट, फिर बीच में एक थोड़ा गैप, देन ब्लू, एंड देन अगेन एक ये बड़ा सा होलो स्पेस जैसा आपको दिख रहा है। एक्चुअली में एटम में ऐसे होलो स्पेस नहीं होती है, ये मतलब ये आपको ऐसा दिखाया गया है कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, तो ये समझ लीजिए कि जो बाहर का है, अंदर का जो है वो 1s है, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, तो ये जो ब्लू है वो 2s, ये येलो है वो 3s, तो 2s एंड 3s के बीच में एक एम्प्टी स्पेस जगह रहती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना क्या होती है बच्चा लोग 0। अच्छा अभी समझे कि अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहता है। तो देखिए जो हम जनरली टीचर्स ड्रॉ करते हैं ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये न्यूक्लियस फिर ऐसे, राइट, बहुत जगह पर बुक्स में ऐसा ड्रॉ, तो ये 1s है, फिर देन ये 2s, ये 3s, ये 4s, तो बीच में ये जो खाली जगह पड़ी हुई है ना जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर होते हैं इन ऑर्बिटल्स में, तो एम्प्टी स्पेस को कहा जाता है नोड। फिर नोड्स के टाइप्स वगैरह क्या है फिर हम बाद में देखते हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक, जो ग्राफ वहां पर अटका पड़ा था उसे देखते हैं वापस जाके। देखिए हाँ, तो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे, याद आया आपको कि भाई जाई स्क्वायर, फिर ये जो पार्ट है 1s, हमने आपको अभी भी बताया कि न्यूक्लियस एंड 1s के बीच में कोई भी ऐसी जगह नहीं होती है जहां पर प्रोबेबिलिटी 0, मतलब न्यूक्लियस नेक्स्ट डायरेक्टली तुरंत एक इलेक्ट्रॉन रहता है, बीच में कोई नोड नहीं आता है, वो आपको याद रखना है। देखिए कैसे समझ में आया, तो ये न्यूक्लियस है, थोड़ा कलर अभी चेंज कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस है,
हाँ भाई न्यूक्लियस है। अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मतलब न्यूक्लियस से करीब जस्ट हम आगे गए तो ये पूरा रीजियन हमें ये दिखा रहा है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, राइट। एंड ये धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये 1s ये 2s, इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट, ये जगह है क्या है बच्चा लोग, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो इसे इस तरह से ग्राफिकल मेथड से बताया गया ताकि हमें समझ में आए कि यहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, फिर कुछ एक जगह पर प्रोबेबिलिटी कम होती है, देन अगेन धीरे 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 प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, वो मैक्सिमम तक जाती है, जो भी हम लोगों ने यहां पर देखा। इसमें देखिए ये रीजन, देखिए यहां पर ब्लू और इन दोनों के बीच में, अभी ये जो अगर मैं इस पॉइंट पर हूं, अगर यहां पर आपको ब्लैक कलर से दिखा दूं तो अच्छा से दिखेगा आपको, यस, अगर मैं यहां पर प्रेजेंट हूं, राइट, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो देखिए ये जो व्हाइट स्पेस है यहां पर, वहां पर प्रोबेबिलिटी 0। फिर जैसे जैसे मैं येलो पार्ट में एंटर हो रहा हूं तो धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी, जो हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एंड एग्जैक्टली जब हम इस तरह से जो मैंने पॉइंट दिखाया सेंटर पर पहुंचते हैं, वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। फिर येलो जो मैं सेंटर पर, जो यहां ब्लैक डॉट दिखा है, वहां से जैसे धीरे 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 मैं बाहर जाता हूं प्रोबेबिलिटी अगेन डिक्रीज 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 डिक्रीज, एंड जैसे ही मैं यहां पर पूरा बाहर पहुंच गया नोडल प्लेन में तो प्रोबेबिलिटी 0। फिर थोड़ा आगे बढ़ूंगा, फिर ऐसा कोई एक और नया एक ऑर्बिटल का रीजन आएगा, समझ लीजिए कि ये 3s है तो आगे कोई एक 4s आएगा, तो अगेन धीरे 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 प्रोबेबिलिटी बढ़ती है सेंटर तक बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी घटेगी। समझ में आ गया? तो इसे कहा जाता है नोड। एंड ये जो सारे नोड्स या डॉट डायग्राम है, इसे कुछ ग्राफिकल मेथड से आप समझाना चाहे तो इसे कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब जो हमें ग्राफ, हम जो लोग जो पढ़ रहे हैं जाई स्क्वायर वाला, वो सब कहां गया भाई पीछे, हाँ ये ओके, ये बच्चा लोग पी ऑर्बिटल का है। अभी इसका भी थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे, मजा आएगा। अभी पी ऑर्बिटल में देखिए कि पी ऑर्बिटल यहां पर नियर टू न्यूक्लियस, वो क्या बताया है 0, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो है उसका शेप बच्चा लोग आप लोगों ने देखा है। देखिए ये न्यूक्लियस है, फिर ये ऐसा रहता है ना, हाँ ये ऐसा रहता है, राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, राइट। तो एग्जैक्टली नियर टू न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी 0 रहती है, लेकिन जैसे 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 हम बाहर ऊपर की तरफ जाते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ती है एंड धीरे धीरे वो कम होती जाती है। तो ये ऊपर वाले जो ग्राफ है वो ओल्ड मेथड में जाई वर्सेस आई के ड्रॉ किए, लेकिन वहां पर ये जो मैंने पार्ट अभी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, वहां पर प्रोबेबिलिटी माइनस में जा रही थी। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती है, तो सिर्फ इस ग्राफ को जाई स्क्वायर करके ड्रॉ किया गया ताकि ये ग्राफ जो है यहां तक ही जाए, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। मतलब कि ये जो एक्सिस है, जो नेगेटिव रीजन है, वो ग्राफ कभी भी नेगेटिव रीजन में अभी नहीं जाएगा, ऑलवेज जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव शो करेगी, राइट। तो ये जाई एंड जाई स्क्वायर वाला पार्ट था। फिर ये हमारा पूरा नोड वाला पार्ट देखा। फिर अभी ये देखिए एक सेंटेंस है जो VSQ या MCQ या सभी जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई नीट के लिए भी। क्या? NS ऑर्बिटल हैज n-1 नोड्स। मतलब समझ लीजिए कि NS एज एग्जांपल मैंने 3s लिया, तो भाई 3s के लिए मतलब कि 3s से पहले बीच में कितने नोड्स आएंगे, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 2 नोड्स आएंगे। देखिए यहां पर डायग्राम से देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाते आपको, समझ लीजिए कि यहां पर जो सेंटर में येलो पार्ट है वो 1s है, ये ब्लू वाला 2s एंड ये 3s। तो 1s एंड 2s के बीच में एक नोड प्लेन, फिर ब्लू एंड येलो मतलब 2s एंड 3s, इन दोनों के बीच में एक नोडल प्लेन। तो टोटल देखा जाए तो ये येलो ब्लू येलो 3 लेयर्स है, लेकिन नोड्स कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। क्लियर, राइट। इसी तरह से देखिए यहां पर, हाँ ये एक ही है, जो सेंटर में येलो पार्ट है 1s, जो ब्लू वाला पार्ट है 2s, तो 1s एंड 2s के बीच में सिर्फ एक ही बार है। ओके, फिर क्या लिखा है देखिए हमारे बुक में, ऐसे नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, 1s से फिर 2s 3s 4s 5s। अगर मैंने 5s लिया तो कितने नोड्स आएंगे? 4, उससे एक कम आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं हम? ओके चलिए अभी आगे। हाँ,
अभी एक बच्चा लोग इसमें एक और पार्ट है एंगुलर नोड्स, मतलब हमने जो अभी तक जो पढ़ा है नोड्स, नोड्स का शॉर्ट एंड सिंपल मीनिंग ये होता है कि जहां पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है नोड्स के बाद, दो टाइप्स है, एंगुलर नोड्स है एंड एक रेडियल नोड्स। अभी एंगुलर नोड्स अभी पर्टिकुलरली जो पी डी ऑर्बिटल है ना उनके लिए है। क्यों भाई, देखिए ये एंगुलर नोड मतलब ये जो लोब्स आपको मैंने यहां पर दिखा है, ये पी ऑर्बिटल है, पी एक्स है, एक्स एक्सिस पर इसका लोब है, तो ये एक्स मतलब कि एज ए एग्जांपल कि देखिए यहां पर जैसा दिखाया गया है कि ये जो है वो एक्स एक्सिस है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से ऐसे घूमता है एक्स एक्सिस पर, राइट। तो अभी हमने इसके आगे वाले स्लाइड में जो देखा वो रेडियल नोड से, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताता हूं, वो 1s में पॉसिबल है, रेडियल टाइप के सर्कुलर नोड। लेकिन अभी पी का यार जो रोटेशन है ना वो तो ऐसे है, तो यहां पर रेडियल नोड्स नहीं होते, यहां पर एंगुलर नोड्स होते हैं। एंगुलर नोड्स आपको यहां पर देखो लिखा हुआ है, ऐसा एक प्लेन, मतलब इसके न्यूक्लियस से पास होता हुआ एक ऐसा प्लेन बनाया हुआ है, देखिए कि जहां पर इस प्लेन में कहीं पर भी आप अगर इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या होती है, जीरो। ज्यादा आपको परफेक्टली यहां पर जो लास्ट वाला डायग्राम है ना उसमें समझ में आएगा, थोड़ा आपको जूम करके इस डायग्राम को दिखाते, देखिए हाँ ये क्या हुआ, पी जेड है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पाथ में रोटेट कर रहा है, यहां पर समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन बीच में एक ऐसा प्लेन है, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर मिलने की संभावना है भाई, यहां पर नीचे मिलने की संभावना है भाई, लेकिन ये जो पूरा एक लेयर है बीच में, मतलब ये समझ लीजिए मैंने छोटा सा दिखा, आप यहां से पूरा ऐसा समझ सकते हैं, ये पूरा एरिया राइट, इस लेयर में मैं हाथ ऊपर नहीं कर रहा हूं, नीचे नहीं कर, बस ऐसे ही घुमा रहा हूं, तो ये जो पूरा एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या होती है, एटम इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पूरा लेयर है ना, यस इस एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में नहीं, फिर ये जो आपकी तरफ आ रहा है उस एक्सिस में, बस सिर्फ ये जो लेयर है मैं उस एक्सिस में बात कर रहा हूं, वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या है, जीरो। तो इसे कहा जाता है, ये जो है पूरा ये स्लैब जैसा बीच में आपको दिख रहा है एक लेयर, एक कोई पेपर रखा हुआ ऐसा जो आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एंगुलर नोड। अच्छे अच्छे बच्चों को एंगुलर नोड समझ में नहीं आता, एंड प्रॉब्लम वाली बच्चा लोग बात ये कि हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी ये पिक्चर्स, ये फोटोज नहीं दिए गए, ताकि बच्चे अच्छी तरह से इसे देखकर समझ में, मतलब समझ सके कि यार एंगुलर नोड चीज क्या है। तो दिस इज द एंगुलर नोड, ये पी जेड में है। इसी तरह से देखिए ये पी वाई, तो यहां पर बीच में जैसा ग्लास जैसा आपको कुछ दिख रहा है, पेपर जैसा, ये जो प्लेन है, मतलब अभी आपको याद होगा मैंने ऐसे हाथ किया था, ये प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी इज जीरो। अभी कौन सा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन, यहां पर आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस है भाई, पीछे की तरफ होने के चांसेस है, लेकिन बीच में ये जो पूरा वर्टिकल रीजन है वहां पर प्रोबेबिलिटी जीरो रहती है। एंड अभी ये पी एक्स दिखाया है आपको, तो इसी तरह से इसे कहते हैं एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि कितने एंगुलर नोड्स होंगे, जो भी एल की वैल्यू रहेगी उतने एंगुलर नोड्स होंगे। अच्छा, तो अभी याद आ गया हमें, क्या हमें ये याद आ गया कि भाई P के लिए L का वैल्यू 1 रहता है, D ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 2 रहता है। तो अच्छा, D ऑर्बिटल में 2 एंगुलर नोड्स रहेंगे, यस, दो ऐसे प्लेन हमें मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। देखिए अभी नेक्स्ट, यस ये D ऑर्बिटल 3D XZ YZ, तो यहां पर आपको हर जगह पर दो दो प्लेन्स ऐसे दिख रहे हैं कि इसे कहा जाता है नोडल प्लेन, वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज जीरो। ये हमारे टेक्स्ट बुक के सारे डायग्राम नहीं दिए, आपको ड्रॉ भी नहीं करना है, याद भी नहीं, लेकिन सिंपली आपको ये वर्ड समझना है कि व्हाट इज द एंगुलर नोड। तो ये है हमारे एंगुलर नोड्स, ओके। चलिए, तो एंगुलर नोड्स की जो वैल्यू है उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियल नोड्स जो हम लोगों ने जो देखे, जो स्फेरिकल रहते हैं, उसको n माइनस एल माइनस 1 से कैलकुलेट करते हैं। एंड इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे, l प्लस एन माइनस एल माइनस 1, एल एल कैंसल, तो बचेगा n माइनस 1। तो वैसे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स n माइनस 1 से। ओके बच्चा लोग, आई होप कि आपको ये जो साइज, जाई स्क्वायर, नोड, नोडल सरफेस, ये सारी चीजें क्या है, एंगुलर नोड्स क्या है, वो अच्छी तरह से आपको परफेक्टली समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीजें यहां से आप लोगों ने पढ़ ली, अभी टेक्स्ट बुक्स में देखिए, अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे
मार्क्स लाइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कभी एक और वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।